गुड सर मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ज़्यादातर 80+, जो जिनमें मेमोरी लॉस होने लगता है, तो सर अगर हम उनसे कुछ भी मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी पूछते हैं कि कौन है वगैरह वगैरह, तो वो एनजाइटी उन्हें होने लगती है। दूसरा, हम उनसे डील कैसे करें? देखो, पहली चीज तो ये समझो कि ओल्ड एज में मेमोरी लॉस या याददाश्त में कमी क्यों आने लगती है। एक फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। अब तो मुझे बताओ एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। अगर साधारण भाषा में समझो तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी रक्त कोशिकाओं का जो डायमीटर है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है, नैरो होता चला जाता है। क्यों नैरो होता चला जाता है? क्योंकि उसके अंदर चर्बी, वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। और जो हमारी ब्लड वेसल इतनी मोटी होनी चाहिए वो धीरे 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 पतली होती चली जाती है, नैरो होती चली जाती है। तो जब नैरो ब्लड वेसल हो जाएगी तो उस ब्लड वेसल के अंदर जितना ब्लड जा रहा होगा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो क्या चीज़ कम जाएगी? ऑक्सीजन। जब ब्लड और ऑक्सीजन कम जाएगी तो ब्रेन को जो न्यूट्रिशन मिलना है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड वो कम मिलेगा। तो धीरे धीरे जब ऐसा होगा तो जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं जिनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी आने लगेगी। धीरे धीरे लैकुलर इन्फार्क्ट डेवलप होने लगेंगे। इन्फार्क्ट क्या होता है अब आप बताइए। इन्फार्क्ट का मतलब हुआ कि ऐसी जगह पे जहाँ खून ना जा पाए, तो खून ना जा पाने की वजह से वो टिश्यू या सेल मर जाएगा और मरने की स्थिति को इन्फार्क्ट कह देते हैं। ठीक है। हार्ट में जब ब्लड नहीं जाता तो कह देते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन हो गया किसका? मायोकार्डियल मसल ऑफ द हार्ट का। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियम में जो ब्लड वेसल हमको ब्लड दे रही थी उसमें क्लॉट आके फंस गया जी। क्लॉट क्यों फंसा? क्योंकि जो नस थी वो धीरे धीरे पतली हो गई थी, एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन आ गया था, उसमें छोटा सा क्लॉट आया और फंस गया। उसी तरीके से ब्रेन सेल्स में धीरे धीरे एज के साथ साथ ब्रेन की हेल्थ कम होने लगती है। कम होने के कारण ब्रेन में बहुत सारे ग्रे एरियाज डेवलप होने लगते हैं। ग्रे एरियाज डेवलप होने का मतलब है कि छोटे छोटे लैकुलर इन्फार्क्ट्स आने लगेंगे, ब्रेन में सूजन आने लगेगी जिसको सेरिब्रल एट्रोफी कहने लगते हैं हम लोग। कई बार ऐसा होता है ब्रेन के जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें सूजन आने लगती है तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है जिसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कह देते हैं हम लोग। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एजिंग के फैक्टर्स हैं कि जो भी आदमी एज करेगा, अगर एक आदमी 80 साल का है या 85 साल का है तो उसका ब्रेन भी 80-85 साल का है। तो धीरे धीरे जैसे घुटने हमारे घिस गए, आंखें हमारी घिस गई और ऑर्गन्स हमारी घिस गई, खाल में झुर्रियाँ पड़ने लगी, सर में बाल कम होने लगे, उसी तरीके से ब्रेन की